सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद पूजा। आज के लेक्चर में हम क्लास 11 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 करेंगे और हमारा टॉपिक है लीनियर इनइक्वालिटीज़। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, सॉल्व 24x इज लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर, x इज एन इंटीजर। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग आंसर हमारे आएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको फुल मेथड से बताऊंगी, बाकी हम थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 1, डायरेक्ट मैं सॉल्व करा रही हूँ। गिवन दैट 24x इज लेस देन 100। ठीक है भाई, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मीन्स x के साथ जो भी कांस्टेंट है वो हमने हटाना है। कैसे हटाना है? 24x से भाई मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई का उल्टा ऑपरेशन लगा दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 24। आपने ये ध्यान रखना है इनइक्वालिटी में कि जब भी हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। तो ये आ जाएगा 24x बाय 24 इज लेस देन 100 बाय 24। इट कैंसिल्स, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 5 जा 10 और हमारा आंसर आ जाता है दैट x इज अ नंबर विच इज लेस देन 25 बाय 6। अभी 25 बाय 6 अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 6 4 जा 4:1 बाय 6। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन पर एक बार फिर से जाते हैं। तो पार्ट नंबर 1 क्या है कि x एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 4:1 बाय 6 है। तो x इज लेस देन 4:1 बाय 6 एंड x इज अ नेचुरल नंबर। तो इसके लिए मैंने आपको बोल रखा है कि आपके माइंड में नंबर लाइन का स्केच बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नहीं है तो अपनी नोटबुक में ही कहीं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज -1। 4:1 बाय 6, 4 से बड़ा 5 से थोड़ा छोटा, नहीं 4 से थोड़ा बड़ा 5 से काफ़ी छोटा, तो ये आ गया मान लीजिए आपका 4:1 बाय 6। अब हमें वो नंबर्स लेने हैं जो 4:1 बाय 6 से लेस हैं और नेचुरल हैं। भाई नेचुरल नंबर हम सबको पता है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इससे लेस नेचुरल नंबर कौन कौन से आ गए? 1 2 3 एंड 4। तो डायरेक्ट आपने क्या लिखना है? x बिलोंग्स टू द सेट 1 2 3 4। इस तरह से आपने आंसर लिखना है। तो ये आपका सॉल्यूशन सेट आ जाता है। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड पार्ट पर आ जाइए। सेकंड पार्ट में क्या है कि x एक इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर्स क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, सारे नेगेटिव नेचुरल नंबर्स। तो x इज लेस देन 4:1 बाय 6 एंड x इज एन इंटीजर। अब x की वैल्यूज़ क्या क्या आएंगी? इंटीजर्स। देखो भाई इससे छोटे तो ये भी इंटीजर है, 3b 2b 1b 0b -1b -2b और अप टू -infinity। ये सब हमारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो अब यहाँ आप कैसे लिखोगे? हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं बेटा जी। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये आपने ध्यान रखना है कि भाई 4:1 बाय 6 से लेस है तो 4 भी आएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट विद कंप्लीट मेथड। अगर आपने अपनी फेयर नोटबुक में या एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करना है तो दिस इज़ इनफ। इससे आपको कंप्लीट मार्क्स आपके मिल जाते हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ उनमें मैं थोड़ा सा अब शॉर्ट लेके चलती हूँ। तो अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत ही आसान से हैं ये सभी क्वेश्चन। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे मैं आपको बोलती हूँ कि मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करें। आप अपने डाउट्स मुझसे वहाँ शेयर कर सकते हैं। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे भाई। ये थोड़ा सा ध्यान देने का क्वेश्चन है। -12x इज ग्रेटर देन 30। x को हमने एक तरफ रखना है, बाकी कांस्टेंट को राइट में ले जाना है। तो कांस्टेंट क्या है? -12। इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? बोथ साइड्स वी विल डिवाइड बाय -12। और अब ये माइंड में रखना है कि जब भी हम किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं देन द साइन ऑफ द इनइक्वालिटी चेंजेस। तो ये आ जाएगा -12x बाय -12 इज ग्रेटर देन 30 बाय -12। गलत है, ये ग्रेटर देन नहीं आएगा।
लेस देन आएगा। ये बात अब आपने ध्यान रखनी है। तो ये मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ कि ये पॉइंट आपने नोट करना है। ठीक है, आपने लिखना है डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय -12, फिर करना है। तो ये आ जाएगा x इज लेस देन, इट विल बी 2 6 2 जा 12 एंड 6 5 जा 30, इट विल बी -5/2। और -5/2 का मतलब होता है 2.5। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भाई अपना आप जल्दी से नंबर लाइन ड्रॉ कर लें। ये -3 -2.5 ये आ गया। और x -2.5 से भी लेस है। लेस है का मतलब यहाँ से भी लेफ्ट में हमारा आंसर आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, नेचुरल नंबर। सेकंड पार्ट क्या है, इंटीजर। तो x हमारा -2/2 से लेस है और एक नेचुरल नंबर है। अब ध्यान देना है, दिमाग पे जोर डालना है। -2.5 से लेस नेचुरल नंबर, इससे लेस कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो जो हमारा सॉल्यूशन सेट है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो आपने ऐसे लिखना है इस बात को। एंड द सेकंड इज x इज लेस देन -2/2 एंड x इज एन इंटीजर। तो इससे लेस जो भी इंटीजर्स है, 2.5 खुद इंटीजर नहीं है, लेकिन इससे लेस -3 -4 -5 -6 अप टू इन्फिनिटी। तो आप कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू सॉरी यहाँ -∞ नहीं लिखेंगे भाई, हम इंटरवल नहीं लिख रहे हैं यहाँ पर। तो आप लिख दीजिए -5 -4 और -3 लास्ट होगा। ठीक है ना, -3 -2.5 से छोटा इंटीजर लेने हैं सारे के सारे। तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 5x - 3 इज लेस देन 7। हमारा टारगेट क्या होता है कि हमने x को एक साइड में रखना है। तो हम बोथ साइड्स 3 ऐड कर देते हैं, बोथ साइड्स हम 3 ऐड कर देते हैं। इधर भी 3 ऐड कर देते हैं और इधर भी 3 ऐड कर देते हैं। देखो, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी के साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज रहता है। इसके लिए आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। ये आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है भाई, एडिंग 3 बोथ साइड्स, क्योंकि हर क्वेश्चन को इतना डिटेल में कराने में बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा भाई। 5x इज लेस देन कितना आ गया, 10। अब हमें x चाहिए तो 5 हटाना है। तो उसके लिए क्या करना है, 5 को राइट में ले जाने की बजाय आप यही प्रोसेस रखें कि बोथ साइड्स 5 से डिवाइड करें, क्योंकि फिर उससे ना आपको ध्यान रहेगा कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना है, पॉजिटिव से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पर दोनों साइड्स बेटा जी 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 कैंसिल, 5 2 जा 10 और x इज लेस देन 2 आ जाता है। अब x इज लेस देन 2 तो बहुत सारे नंबर्स हैं। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में पूछ रहा है कि जब x इंटीजर है और x रियल है। तो पहला पार्ट, जब x इंटीजर है, तो इंटीजर है तो भाई फिर से वही नंबर लाइन एक मैं परमानेंट ड्रॉ ही कर देती हूँ आपके लिए। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। x एक इंटीजर है जो 2 से लेस है, यानी 2 तो है नहीं, तो 2 से लेस इंटीजर क्या होगा, 1 होगा, 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, अप टू इन्फिनिटी होगा। तो आप इसे ऐसे लिखेंगे, कुछ डैशेस लगाएंगे, -3 -2 -1 0 और 1 तक आएगा, क्योंकि हमने 2 से लेस लेना है। गॉट इट। एंड कम टू द सेकेंड पार्ट कि x एक रियल नंबर है और 2 से लेस है। इसके लिए आपको चैप्टर नंबर 1 सेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ मैंने आपको इंटरवल बताया था कि 2 से लेस रियल नंबर्स कौन से हैं, ये सारे हैं। तो इन सबको तो हम कॉमास लगा के सेट में तो नहीं लिख सकते ना, तो इन्हें हम इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। और क्योंकि 2 हमारा इंक्लूड नहीं है तो ये हमारा ओपन इंटरवल बनेगा, जो कि ऐसे लिखा जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 2। ठीक है बेटा। तो ये आपने ये अपना हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत सभी क्वेश्चंस बहुत आसान है अप टू 20 तक, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन नंबर 4, 8 को मैं राइट में ले जा रही, नहीं तो मैंने क्या बताया था कि दोनों तरफ 8 माइनस कर दो, 2 - 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3x इज ग्रेटर देन 2 - 8 -6, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दो, 3 से 3 कैंसिल, x इज ग्रेटर देन -2 आ गया। आगे बढ़ते हैं। x इज एन इंटीजर एंड रियल नंबर, -2 से बड़ा इंटीजर, यही बता रही हूँ फर्स्ट पार्ट कि x एक इंटीजर है। इंटीजर है तो -2 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 4 अप टू इन्फिनिटी।
एंडलेस, ठीक है भाई। और सेकंड है x इज अ रियल नंबर, x इज अ रियल नंबर। अगर x एक रियल नंबर है, सेकंड पार्ट बता रही हूं मैं आपको, जो कि -2 से बड़ा है, -2 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लगेगी, तो फिर से वही बात आ जाती है -2 टू इन्फिनिटी। तो इसके लिए देखो थोड़ा सा आपको चैप्टर 1 देखना पड़ेगा, मैंने कंप्लीट करा रखा है मेरे चैनल पर, आप वहां से देखें। डाउट है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चन थे जिनमें आपको पार्ट्स गिवन थे। क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड आपने सारे सॉल्यूशंस रियल एक्स के लिए निकालने, ओनली फॉर रियल नंबर्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 4x + 3 इज लेस देन 5x + 7। आपको अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो गया है तो आप चाहें तो अब इसको इक्वालिटी की तरह लेफ्ट राइट लाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, 4x तो देखो भाई यहीं रह जाएगा लेफ्ट में, और 5x को मैं लेफ्ट में लाती हूँ तो इधर ये प्लस का है तो इधर आकर माइनस हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये साइन एज इट इज रह गया। 7 राइट साइड में था, राइट में रह गया। 3 लेफ्ट में था, राइट में गया, माइनस हो गया। यहाँ तक आपने इनइक्वालिटी को नहीं छेड़ना है। 4x - 5x बन गया, -x इज लेस देन 4। हमें x चाहिए, हमें -x नहीं चाहिए, तो हम बोथ साइड्स या तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से भाई डिवाइड करेंगे। तो -x बाय -1, और जैसे ही माइनस आ जाता है ये साइन ने चेंज हो जाना है, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे एंड x इज ग्रेटर देन आ गया -4। ठीक है भाई। मैं अगर यहाँ नंबर लाइन पर शो करूँ तो ये -4 है और x -4 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर एक रियल नंबर है, तो वही इंटरवल बन जाएगा, ओपन इंटरवल -4 टू इन्फिनिटी। इट वॉज वेरी इजी। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। 3x - 7 इज ग्रेटर देन 5x - 1। प्रोसीड करते हैं। 3x लेफ्ट में है, 5x को मैं लेफ्ट में लाती हूँ, माइनस हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन एज इट इज, -1 ऑलरेडी राइट में है, -7 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। गॉट इट। 3x - 5x, 5 बड़ा है तो ये हो जाएगा -2x इज ग्रेटर देन, 7 में से 1 गया 6। अब -2 को हटाना है, इट मीन्स हमने बोथ साइड्स -2 से डिवाइड करना है, और जैसे ही हम माइनस की टर्म से डिवाइड करते हैं तो हमारा साइन रिवर्ट हो जाता है। ग्रेटर देन है लेस देन हो जाता है, लेस देन है ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू का साइन साथ में आता है अगर लग रहा है तो। यहाँ नहीं लगा हुआ है तो -2 से कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, ये -3 आ जाएगा जब भी आप यहाँ काटेंगे तो माइनस का ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया x इज लेस देन -3। ठीक है भाई, x इज लेस देन -3 और एक रियल नंबर है। -3 से छोटा रियल नंबर है तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा, -∞ टू -3। x एक रियल नंबर है जो -3 से लेस है, यानी -3 इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट लग गई, अप टू -∞। सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। ये आपकी इक्वालिटी की तरह, इक्वेशन की तरह ही क्वेश्चन है। 3 × x - 1 है, यानी 3 को इस कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। 3 को पूरी ब्रैकेट से, तो 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x -3 1 जा 3 लेस देन इक्वल टू 2। ऐसे ही 2 कंप्लीट ब्रैकेट के बाहर है तो 2 भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x - 6 आ गया भाई। अब इस 2x को लेफ्ट में ले आओ, 3x - 2x इज लेस देन इक्वल टू -6 वही है। जो नंबर अपनी पोजीशन चेंज करेगा, अपनी साइड चेंज करेगा, उसी का साइन चेंज होगा। तो -3 इधर आकर हो गया प्लस का, 3x में से 2x गए तो x आ गया, और लेस देन इक्वल टू -3। सिंपल। देखो इसमें और इसमें थोड़ा सा चेंज है, यहाँ x लेस देन -3 है, यहाँ x लेस देन इक्वल टू -3 है, यानी -3 भी हमारे सॉल्यूशन में आएगा और रियल नंबर है। दूसरी बात, हमने सारे के सारे रियल सॉल्यूशन अब देने, मैंने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड हमने सारे रियल सॉल्यूशंस देने हैं। तो ये बन जाएगा -∞ टू -3 क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन या सेमी क्लोज, कि -3 तो इंक्लूड और इन्फिनिटी की तरफ से तो ओपन आता ही है। तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ऑन द सेम लाइन, 3 2 जा 6 -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। आगे बढ़े।
आपका मन करे x को इधर रखो तो मैं x को इधर ही रखूंगी, तो ये -3x है तो मैं यहीं रख रही हूँ, और 2x को मैं इधर ला रही हूँ तो प्लस का 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 यही है, मैं 6 को राइट में ले जा रही हूँ, ये हो गया -6 हो गया भाई, -3x प्लस 2x -x, 2 में से 6 गए -4, माइनस से माइनस काटना नहीं है, माइनस से माइनस नहीं काटना है, दोनों साइड डिवाइड या मल्टीप्लाई बाय -1, और ऐसा करते ही हमारी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ये फिर स्टार लगा रही हूँ मैं, इस बात को आपने फोकस करना है, यहाँ साइन चेंज हो गया, दोनों माइनस कैंसिल हो गए, x इज लेस देन इक्वल टू 4 रियल नंबर है, 4 या 4 से छोटे सारे रियल नंबर्स, तो क्या आ जाएगा -∞ to 4। ठीक है, बस इसमें जो की पॉइंट था जिस पर मैंने स्टार लगाया हुआ है, ये चीज़ आपने ज़रूर ध्यान रखनी है। चलिए आज के लेक्चर में हम कंक्लूड करने से पहले 3 क्वेश्चन और देखते हैं, और ये फ्रैक्शन में है थोड़ा, तो यहाँ आपने एलसीएम का कॉन्सेप्ट नहीं रखना है माइंड में, मैंने एग्जांपल्स भी कराए थे आपको, तो मैंने क्या बताया था कि आप इनका ना एलसीएम माइंड में सोच लीजिए। अब डिनोमिनेटर में देखो, फर्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 10 ले लिया मैंने, x/3 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x/2 + 1, 3 और 2 का एलसीएम हो गया भाई 6, ठीक है 6 हो गया, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 6, वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। ठीक है, 6 से दोनों साइड्स हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो लेफ्ट में मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6 × x/3 इज ग्रेटर देन, राइट को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो या तो आपने बाहर ब्रैकेट लगानी है या दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से। ये देखिए 6 × x/2 + 1, ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन। 3 × 2 = 6, ये आ गया 2x, ये 6 इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 6 × x/2, और 6 1 से होगा +6, 2 3 = 6। ध्यान देंगे, इक्वेशन बन गई 2x इज ग्रेटर देन 3x + 6, वेरी सिंपल। अब 3x को इधर ले आए तो 2x - 3x इज ग्रेटर देन 6, -x इज ग्रेटर देन 6, और जैसे ही माइनस हटेगा दोनों साइड से, दोनों साइड जब हम -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन -6, और ये हमारा आंसर बन जाएगा -∞ to -6। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, 5 और 3, 3 × x - 2/5 इज लेस देन इक्वल टू 5 × 2 - x/3, 3 और 5 का एलसीएम 15, दोनों साइड में 15 से मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ, आप देखेंगे तो 15 × 3 × x - 2/5 डबल ब्रैकेट लगा दी मैंने, इज लेस देन इक्वल टू 15 × 5 2 - x/3 एंड क्लोज द ब्रैकेट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 5 3 = 15, ध्यान देंगे 3 3 = 9, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 9x - 18 लेस देन इक्वल टू 3 5 = 15, 5 5 = 25, और 25 को 2 से करेंगे तो 25 2 = 50 - 25x, x को एक तरफ अरेंज कर लें, 9x + 25x इज लेस देन इक्वल टू 50 + 18, ये हो गया 34x इज लेस देन 68, दोनों साइड नेक्स्ट स्टेप में 34 से डिवाइड करेंगे, 34 2 = ये आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2, रियल नंबर है तो ये आ जाएगा -∞ to 2 क्लोज्ड इंटरवल। क्यों? क्योंकि 2 इंक्लूड है, इक्वालिटी का साइन है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज लेक्चर। डिनोमिनेटर में देखिए 2 आ रहा है, 5 आ रहा है और 3 आ रहा है, तो भाई 2 5 और 3 का एलसीएम वैसे तो 30 जाएगा, और कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है, 5 2 = 10 3 = 30, तो दोनों साइड्स हम 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 30 × 1/2, और साथ में मैं यहाँ एलसीएम पहले ही ले रही हूँ अंदर की टर्म में था ताकि हमें सेपरेट ना करना पड़े, तो ये 5 मैंने एलसीएम लिया तो ये हो गया 3x + 5 4 = 20। समझ आ रहा है? मैं थोड़ा बड़ा करके देखिए, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा करके लिखती हूँ अगर आपको दिख ना रहा हो, कि मैंने यहाँ 30 से मल्टीप्लाई किया × 1/2, और ब्रैकेट में मैंने 5 को एलसीएम लिया तो ये बन गया 3x + 5 4 = 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30 × 1/3 × x - 6। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब 5 6 = 30, 2 3 = 6, बाहर 3 आ गया,
3 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म से, तो 3 3 जा 9x प्लस 23 जा 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 10 जा 30। 10 को x से मल्टीप्लाई करो बेटा तो 10x माइनस 60। टर्म्स अरेंज कर लीजिए, 9x माइनस 10x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 60, ये प्लस है, फिर राइट में जाके माइनस 60, 9 में से 10 गया, माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस 120। माइनस से माइनस नहीं काटना है, बोथ साइड्स जब हम -1 से डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा। ये बात मैं बार बार फोकस कर रही हूँ, मैं इस बात पर गलती नहीं करनी है। तो ये कैंसिल होकर हो गया, x इज लेस देन इक्वल टू 120, और जब आप इस रिजल्ट को इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बनेगा -∞ टू 120। तो ये आपके 12 क्वेश्चन थे, बाकी के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं देन डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स, subscribe my channel, join my WhatsApp group so that you can share your problems with me there. Thank you.